आज 27 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मानहानि मामले में बढ़ सकती है सीएम शिवराज की मुश्किलें। 29 अप्रैल को विवेक तन्खा के होंगे बयान। मानहानि से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ की मानहानि के मुकदमे पर 29 अप्रैल को न्यायालयीन कार्रवाई शुरू हो रही है। मानहानि के इस मामले में तन्खा के पक्ष में पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में हाजिर रहेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व पर पुराने आरटीओ की जमीन पर बनेगा स्मारक। सरकार ने देवी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व पर स्मारक बनाने के लिए केसर बाग रोड स्थित पुराने आरटीओ की जमीन देवी अहिल्याबाई स्मारक प्रतिष्ठान ट्रस्ट को निःशुल्क दी गई है। स्मारक में अहिल्याबाई के जीवन में किए गए कार्यों को संजोया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी इस स्मारक को देखकर अहिल्या की इस धरती का गौरवशाली इतिहास जान सकेंगे। देवी अहिल्याबाई स्मारक प्रतिष्ठान ट्रस्ट को 1.215 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय शिवराज कैबिनेट ने लिया है। अब इस भूमि पर अहिल्या मां के जीवन भर के मूल्य और संस्कार को प्रदर्शित करता स्मारक बनाया जाएगा। राउफ औद्योगिक क्षेत्र को भी मिलेगी बिजली की परेशानी से राहत। राव के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों को भी बिजली की परेशानी से राहत मिलेगी। यह दावा बिजली कंपनी ने किया है। बिजली कंपनी के अनुसार क्षेत्र में अलग से एक नई ग्रिड का निर्माण किया जाएगा ताकि आपूर्ति सुगम हो सके और लोड कम हो सके। क्षेत्र में 100 से ज्यादा उद्योग बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा के अनुसार इंदौर शहर के लिए कुल 6 नई ग्रिडों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 5 के लिए जमीन भी आवंटित हो चुकी है। भारत के ये रेलवे स्टेशनों के आगे एयरपोर्ट भी हैं फेल। देखने में एकदम लगते हैं शाही महल जैसे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे की शान है। पहले इसे हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन रीडेवलपमेंट के बाद इसका लुक बदलने के साथ ही नाम भी बदल दिया गया और अब यह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहलाता है। इस स्टेशन के अंदर आप केवल शॉपिंग ही नहीं बल्कि फूड और सिनेमा हॉल का भी मजा ले सकते हैं। बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया गया है। यह भारत का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। 5 स्टार सुविधा से लैस यह वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन लोगों को काफी आकर्षित करता है। सरकार ने मुआवजे में की वृद्धि। अब 2 हेक्टेयर तक भूमि जोत वाले किसानों को फसल नुकसान होने पर दिया जाएगा इतना मुआवजा। जलवायु परिवर्तन के साथ ही कृषि में भी जोखिम बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि एवं आंधी तूफान के चलते किसानों को फसलों को काफी नुकसान होने लगा है। ऐसे में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद राज्य में लघु एवं सीमांत 0 से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक खातेदार को वर्षा आधारित फसल के लिए 25 से 33% फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 5,500 रुपए, 33 से 50% फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए, 50% से अधिक फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हाईटेक रथ से प्रचार की योजना पर नरोत्तम ने कसा तंज। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आने के साथ राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस इस बार हाईटेक रथ से चुनाव प्रचार पर निकलेगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से 5 रथ मंगवा रही है। कांग्रेस की इस हाईटेक रथ से प्रचार की योजना पर प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। बुधवार सुबह मीडिया कर्मियों से नियमित चर्चा के दौरान नरोत्तम ने इस मसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब इनके घोड़े ही अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो इन रथों से क्या होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। कांग्रेस के पर कच्चे उड़ जाएंगे। जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी। जबलपुर के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी नजर आ रही है। मरीज चिकित्सकों का इंतजार करते रहे हैं, लेकिन धरती के भगवान यानी डॉक्टर साहब अपने ही समय पर आते हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि डॉक्टरों की बायोमेट्रिक हाजिरी की प्रणाली लागू की जाएगी ताकि उनके आने जाने के समय पर नजर रखी जा सके। यह आदेश भी हवा हवाई हो गया। यह भीड़ और हालात देखकर तो यही कहा जा सकता है नई दुनिया टीम की पड़ताल में यह सच्चाई।
मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 75 विधानसभा क्षेत्रों में कराया जाएगा सर्वे। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश के 75 विधानसभा क्षेत्रों में 2 से 10 मई तक बेसलाइन सर्वे कराएगा। यह वह विधानसभा क्षेत्र है जिनमें 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले में सबसे कम वोट डाले गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि वे आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें। मध्य प्रदेश में बादल छाए, गरज चमक के साथ वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश के सभी संभागों में बादल छा गए, साथ ही कहीं कहीं वर्षा भी हो रही है। नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में ओले गिरने की भी आशंका है। मौसम का इस तरह का मिजाज 3-4 दिन तक बना रहने की संभावना है। बादल बने रहने के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट बनी रहेगी। झाबुआ से इंदौर का 4 घंटे का सफर 2 घंटे में होगा तय। झाबुआ से इंदौर पहुंचने में अभी 4 घंटे का समय लग रहा है, मगर माछलिया घाट पर सड़क का काम पूरा होने के बाद 2.5 घंटे में यह सफर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा। सबसे अधिक दिक्कतें माछलिया घाट से गुजरने के दौरान यात्रियों को उठाना पड़ रही है, क्योंकि पुराने मार्ग से गुजरने पर वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुनबा बढ़ाने के लिए नर मादा चीतों को कूनू पार्क में एक ही बाड़े में रखा। भारत में चीतों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से कूनू राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए नर और मादा चीतों को एक बड़े बाड़े में रखा है। अब इस बड़े बाड़े में 7 नर और 6 मादा चीता है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले 4 से 5 महीने में पार्क से चीतों को लेकर फिर खुशखबरी आएगी, क्योंकि ये चीते एक दूसरे के नजदीक आने लगे हैं। बता दें कि नर चीता गौरव और शौर्य की ज्वाला से नजदीकियां बढ़ी थी। ज्वाला ने 4 शावकों को यहीं जन्म दिया है, जिनकी वह बाड़े में ही रहकर देखभाल कर रही है। मध्य प्रदेश भाजपा की भोपाल में आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें। मध्य प्रदेश भाजपा आज भोपाल में 2 बड़ी बैठकें आयोजित कर रही है। में बूथ प्रबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। पहली बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और बूथ प्रबंधन से जुड़े जिलों के प्रभारी शामिल होंगे। जबकि शाम को आयोजित होने वाली बैठक में मध्य प्रदेश से पार्टी के केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक चयन में फर्जीवाड़े की आशंका। अकेले मुरैना में दिव्यांगजन कोटे से 450 शिक्षकों की नियुक्ति। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के 755 पदों में से 450 पदों पर अकेले मुरैना जिले में दिव्यांगजनों की नियुक्ति से भर्ती प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो गया है। मामला सामने आने के बाद आयुक्त निशक्त जन कल्याण संदीप रजक ने आयुक्त लोक शिक्षण और आयुक्त जनजातीय कार्य को पत्र लिखकर 15 दिन में इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। उनका कहना है कि अकेले मुरैना जिले से 450 दिव्यांगजन चयनित हुए हैं, तो मामला काफी गंभीर है। इंदौर में बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूं। इंदौर में करीब 4 दशकों बाद कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश स्तरीय चुनावी प्रशिक्षण सत्र आज गुरुवार से प्रारंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारी देखने बुधवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बहाने भाजपा पर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कोने में बैठा दिया गया। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास मंत्री तुलसीराम सिलावट पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं भाजपा और संघ के लिए कोरोना वायरस हूं। प्रदेश में बारिश में सड़कों पर नहीं मिलेंगे गड्ढे। व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी आती तुरंत होगा सुधार। राजधानी की सड़कों की हालत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बैठक बुलानी पड़ी थी। इससे सबक लेते हुए इस बार लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए बारिश में अभियान के रूप में कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इसके तहत बारिश के पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सड़कों में गड्ढे होने ही नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी कारण से गड्ढे हो गए तो प्रारंभिक अवस्था में ही इनकी पहचान कर बारिश में मेंटेनेंस की कार्रवाई की जाएगी। परिक्षेत्र स्तर पर आधिकारिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनमें ठेकेदारों के प्रतिनिधि और मुख्य अभियंता समेत सभी अधीनस्थ विभागीय अधिकारी जुड़ेंगे। व्हाट्सएप पर अधिकारी क्षतिग्रस्त सड़क की जियोटैग्ड फोटो के साथ सूचना शेयर करेंगे। कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली सूचनाओं को भी संबंधित क्षेत्र के ग्रुप में शेयर किया जाएगा। कंट्रोल रूम का कॉन्टैक्ट नंबर जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ की घटना के बाद मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सलियों द्वारा जिला रिजर्व बल का वाहन उड़ाने के बाद मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों जिलों में हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल को विशेष निगरानी रखने को कहा है। दंतेवाड़ा में हुई घटना में 10 जवान बलिदानी हो गए।
दंतेवाड़ा नक्सली हमला का सीएम शिवराज ने जताया शोक। झारखंड के दंतेवाड़ा में हुई नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए, जिसमें 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। नक्सली हमले पर सीएम शिवराज ने शोक जताया। सीएम ने कहा, अपने सपूतों के बलिदान को यह देश कभी भुला न सकेगा। ईश्वर से दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना। 22 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, एक्सपर्ट ने दी ये चेतावनी। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों में गिरावट देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों के बाद रोजाना का पॉजिटिविटी रेट 3.52% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.42% बताई गई है। भारत में एक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जो काफी खतरनाक है। इस नए वेरिएंट का नाम आर्कटूरस है। WHO के कोविड टेक्निकल लीड मारिया वैन केरखोव ने मार्च 2023 के आखिरी में XBB.1.16 वेरिएंट के बारे में कहा था। इस नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त म्यूटेशन है, जो संक्रामकता और बीमारी पैदा करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। यह अभी तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट। MP में बदला एक और मुगल काली नाम, अब पूर्व PM के नाम से जानी जाएगी यह जगह। मध्य प्रदेश में मुगल काल में रखे मुस्लिम नामों वाली जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब भोपाल के एक इलाके का मुगल कालीन एक और नाम बदला गया है। भोपाल नगर निगम ने बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री नगर नाम कर दिया है। आयुक्त नगर निगम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नगर निगम परिषद की बैठक में बरखेड़ा पठानी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री नगर किए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। विरोध के बाद सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 किया स्थगित। व्यापारियों के बढ़ते विरोध के बाद अंतः राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 को स्थगित कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 अप्रैल को इस नियम की अधिसूचना जारी की थी। व्यापारियों के बढ़ते विरोध के बाद अंतः राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 को मंगलवार को स्थगित कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 अप्रैल को इस नियम की अधिसूचना जारी की थी। मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म, हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा फैसला। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। सरकार देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। देश में कोरोना के दस्तक के बाद से ही सरकार इस बारे में विचार कर रही थी, जिसे आज सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंडाविया ने कहा है कि देश में मेडिकल डिवाइस की मांग बढ़ी है। इसे और बढ़ावा देने के लिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 तैयार की गई है। लंदन में बनेगा जगन्नाथ मंदिर, भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने दान किए 254 करोड़। लंदन में ब्रिटेन का पहला जगन्नाथ मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के लिए उड़ीसा मूल के बिजनेसमैन बिस्वनाथ पटनायक ने 254 करोड़ रुपए दान दिए। फिनेस्ट ग्रुप के फाउंडर बिस्वनाथ पटनायक और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कार ने उम्मीद जताई है कि मंदिर का पहले चरण का निर्माण अगले साल तक खत्म हो जाएगा। मंदिर के निर्माण के लिए 254 करोड़ रुपए फिनेस्ट ग्रुप की कंपनियां देंगी। शिवराज बोले, राहुल गांधी ने MP में कर्जा माफ करने की गारंटी दी थी, झूठी निकल गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कर्नाटक में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राहुल बाबा ने MP में कर्जा माफ करने की गारंटी दी थी, झूठी निकल गई। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि सदन में उनकी सरकार ने खुद माना कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी की। दूसरे राज्य में जाकर झूठ बोलना क्या मध्य प्रदेश विधानसभा की अवमानना नहीं? प्रदेश भर के डॉक्टर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नोटिस दिया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर का अपनी मांगों को लेकर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। भोपाल समेत कई जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने शासन की वादाखिलाफी पर हड़ताल का नोटिस थमा दिया है। बुधवार को भी ये प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर काम किया। इनका कहना है कि सरकार ने इन्हें 1 महीने में सारे मुद्दे सुलझाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं, इसलिए वो ये फैसला ले रहे हैं। उज्जैन में पकड़ाया BPL राशन कार्ड बनाने का फर्जीवाड़ा, तहसीलदार की सील साइट भी नकली, होगी FIR। उज्जैन जिले के ग्राम मागडोन BPL राशन कार्ड के नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया का कहीं भी पालन नहीं किया गया। 2 महीने में मागडोन तहसील के लगभग आधा दर्जन गांव के सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए। इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब हितग्राहियों की संख्या अचानक बढ़ने पर SDM ने जांच करवाई। इसमें पता चला है कि मागडोन तहसील के गाँव में 2 माह में जो राशन कार्ड जारी किए गए वे सभी फर्जी है, क्योंकि इन राशन कार्ड पर लगी तहसीलदार की सील और हस्ताक्षर ही नकली है। बताया जाता है कि अब इस पूरे मामले में हुए फर्जीवाड़े में जल्द ही पुलिस में FIR दर्ज करवाई जाएगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।